अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जुल्फ़कार अली आज लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं हाज़िर हूँ। यकीनन स्टूडेंट आप तमाम लोग खैर-ओ-फ़ीस ही होंगे। इरशाद बारी ताला है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि मेरा रब बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। ये अल्लाह की रज़ा होती है कि जिसके लिए रिज़्क़ कुशादा कर दे और जिसके लिए तंग कर दे, और जो कुछ तुम खर्च करते हो उसकी जगह वही मज़ीद रिज़्क़ तुम्हें देता है और बेहतरीन राज़िक़ है। यानी अल्लाह की ज़ात जो है वो बेहतरीन राज़िक़ है। और जिसको चाहता है दनाई बख्शता है, जिसको दनाई मिली है बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। नसीहत तो वही लोग हासिल कर सकते हैं जो अक्लमंद हैं, और जो लोग बुरे अमल करेंगे फिर तौबा करें, ईमान ले आए तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो अल्लाह की ज़ात हम तमाम पे रहम करे, हमारे जो है वो ये इस वबा से अल्लाह की ज़ात जो है वो जल्द जान छुड़वाए। तो आइए स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 20 हम शुरू करें। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 20 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 19 में क्या पढ़ा, ठीक है, फिर हम लेक्चर 20 पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 19। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 19 में हमने जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस, उसके बारे में बात की थी कि जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है इसके 2 टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। व्हाट इज अ डायनेमिक आईपी एड्रेस, या व्हाट इज़ द स्टैटिक आईपी एड्रेस, या ये स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिक आईपी एड्रेस एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस, हाउ द डायनेमिक एड्रेस इज डिफर फ्रॉम द स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये 2-3 मेथड से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या था, इफ ईच टाइम ए न्यू कनेक्शन इज मेड अ न्यू आईपी एड्रेस इज असाइंड, इट इज कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास वसी रेंज में आईपी एड्रेस होते हैं। जब भी हम उनसे जो है वो कोई कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का, तो बेसिकली हमें वो क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रही होती है। और वो आईपी एड्रेस जो है वो हमारे डिवाइस के लिए यूनिक होता है, और वो हमारा डिवाइस इंटरनेट पे उस आईपी एड्रेस की वजह से ही आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। जब कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो हम दोबारा फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता करते हैं और हमें वो एक नया आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। इस किस्म के आईपी एड्रेस को जो हर दफ़ा नया कनेक्शन लेने से हमें एक नया आईपी एड्रेस देंगे, तो इस किस्म के आईपी एड्रेस को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक, तब्दील होने वाला, चेंज होने वाला। तो स्टूडेंट डेफिनेशन दोबारा सुने, इफ़ ईच टाइम, हर दफ़ा, ए न्यू कनेक्शन इज मेड, कि एक नया कनेक्शन बनाया जाए, ए न्यू आईपी एड्रेस इज असाइन, एक नया आईपी एड्रेस दिया जाए। हर दफ़ा कनेक्शन बना, नया आईपी एड्रेस मिला, हर दफ़ा कनेक्शन मिला, एक नया आईपी एड्रेस मिला। तो इस किस्म के एड्रेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस। इफ़ ईच टाइम ए न्यू कनेक्शन इज मेड, a new IP address is assigned, it is called dynamic IP address। ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। बार बार रिवाइज करने का स्टूडेंट पर्पज़ ये है कि आप ड्यूरिंग लेक्चर ही मोस्टली चीज़ें लर्न कर लें। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टैटिक आईपी एड्रेस, फिक्स। ठीक है, ऐसे आईपी एड्रेस जो फिक्स हों और ह्यूमन रीडेबल जो है उसकी फॉर्म हो, कि इंसान बड़ी आसानी से उसको रीड कर सकता हो। ऐसे आईपी एड्रेस स्टूडेंट कौन यूज़ करता है, डोमेन नेम सिस्टम, यानी ये एक सर्वर है, ये कौन सी आईपी एड्रेस यूज़ करता है स्टूडेंट, स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज़ करता है।
तो डोमेन नेम सिस्टम ये बेसिकली क्या एक सर्वर है जो कि फिक्स आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। अब इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो भी एक फिक्स आईपी एड्रेस है उसको कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है, मगर हमें वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आपके जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है वो कौन यूज़ करता है, DNS, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है जी। इसकी ये आपका फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक है, वहाँ भी इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो डायनेमिक एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जो फिक्स हों, जो फिक्स ना हो, चेंज होते हों, और जो आपके स्टैटिक आईपी एड्रेस है वो एड्रेस हैं जो कि फिक्स हो। इसमें की पॉइंट है, अगर आपसे कुछ सिंपल जो है वो एक लाइन में पूछे कि स्टूडेंट इसमें डिफरेंस क्या, फ़र्क क्या, तो आप बताएंगे कि जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो हर कनेक्शन पे चेंज हो जाता है, जबकि जो आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस है वो क्या है, फिक्स रहता है और ह्यूमन रीडेबल नेम, इंसान उसको बड़ी आसानी से खुद से रीड कर सकता है। तो जो ये स्टैटिक आईपी एड्रेस है ये स्टूडेंट कौन यूज़ करता है, डोमेन नेम सर्वर यानी सिस्टम उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, इसकी स्टूडेंट हमने एग्जांपल की थी कि जैसे यूनिक की ये जो वेबसाइट है जिस पे आप लेक्चर सुनते हैं तमाम टीचर्स के, तो आप सिंपल क्या लिखते हैं, HTTP, यानी आप उसके सर्वर को, यानी जो भी आप ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सर्वर को, तो आप, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स, तो आप एज अ क्लाइंट अपने वेब ब्राउज़र से यूनिक का जो सर्वर है उसको आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो HTTP रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हैं किसको, सर्वर को, lms.unique.edu.pk, यानी ये एक एजुकेशन की वेबसाइट है जिस पे कि तमाम टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप लॉगिन होते हैं, यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, और उसके बाद आप जितने भी वहाँ पे एक रूटीन में टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल आप सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट HTTP www.yahoo.com, ये कमर्शियल एक वेबसाइट है। फिर facebook.com, ये कमर्शियल वेबसाइट है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह पे अगर नंबर्स हों, डिजिट्स हों, तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होंगे, यानी इसकी जगह पे अगर वो 129.39. सपोज कर रहा हूँ मैं 25, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। आपको हर दफ़ा ये डिजिट्स याद करने पड़ेंगे, इसका जो न्यूमेरिक आईपी एड्रेस है ये याद करना पड़ेगा। तो आप उसकी बजाय आप सिंपल क्या करते हैं, जो ये स्टैटिक एड्रेस है, ठीक है, ये स्टूडेंट इसका क्या है, स्टैटिक एड्रेस है जो कि फिक्स है, जो कि फिक्स है, वो आप अपने वेब ब्राउज़र पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, उस पर आप उसके सर्च इंजन में टाइप करते हैं। जैसे टाइप करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो तमाम टीचर्स के लेक्चर अवेलेबल होते हैं और आप फर्दर उस एप्लीकेशन में, उस सॉफ्टवेयर में बैठ के काम करते हैं। स्टूडेंट आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये स्टूडेंट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड आल्सो एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग। ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि राइट एनी टू इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग की कोई सी दो जो है वो आम जो है वो इसकी इम्पॉर्टेंस बताएं। तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी जो है तरीके से पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट था कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, और उस एड्रेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेंडर का भी रिसीवर का भी। आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब भी सपोज़ आप यूट्यूब से कोई लेक्चर जो है वो सुनना चाहते हैं या कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास आईपी एड्रेस नहीं होगा आपकी मशीन का और उस वेबसाइट का, जो भी उस मशीन पे उसके सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, दोनों का जब तक आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा, आप जो है वो वीडियो नहीं देख सकते। तो सेंडर यानी क्लाइंट और जो है वो जो सर्वर
दोनों का जो है वो आईपी एड्रेस का जो है पता होना ज़रूरी है। तो सेंडर रिसीवर का जब तक आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ए कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज असेस्ड बाय इट्स एड्रेस। जितने भी कंप्यूटर है इंटरनेट पे वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज, कोई भी मैसेज भेजने से पहले सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस, कि मैंने कोई अगर मैसेज सेंड करना है, मैंने अब मैसेज में हमने बात की थी एप्लीकेशन लेयर में, आपको याद होगा कि हम जो है वो सिंपल मेल भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको याद होगा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये स्टूडेंट किसके लिए हम यूज़ करते थे, जब हमने मेल सेंड करनी है, ठीक है, तो हम जो है वो अपने ब्राउज़र से जो है वो मेल सेंड करते हैं, किसी भी जीमेल से या जो भी आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं। फिर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर हमने थर्ड किया था HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो जब भी हमने क्लाइंट और सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो आज हमने पढ़ना भी है, तो ये 3 किस्म के प्रोटोकॉल थे जो स्टूडेंट हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते थे। आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि 3 किस्म की जो हैं वो एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल होते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 3 किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं। तो हम सिंपल किसी भी मशीन पे बैठ के इंटरनेट पे दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर सेंडर के पास रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए और रिसीवर के पास सेंडर का मैसेज होना चाहिए। जब तक, और वो हम किस फॉर्म में देते हैं, पैकेट की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, के जो डिवाइसेस हैं नेटवर्क पे उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो उनके एड्रेस हैं उनका होना ज़रूरी है। फिर स्टूडेंट हमने लास्ट में बात की थी कि इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, पैकेट है। पैकेट इसका बेसिक यूनिट है। हमने लास्ट में इसको इन डिटेल भी देखा था कि पैकेट में एक एड्रेस होगा सेंडर का और दूसरा एड्रेस स्टूडेंट किसका होगा, रिसीवर का, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, मैसेज। और इसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये एक पैकेट है। और ये पैकेट स्टूडेंट किस में बनता था, आपको याद होगा मैंने बताया था नेटवर्क लेयर में जाके पैकेट बनता है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि 2 नेटवर्क्स आप आपस में फिज़िकली तौर पर रब्ता करती, कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और जो फिज़िकली तौर पर 2 नेटवर्क्स जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करती हैं, तो वो किस लेयर में होता था, नेटवर्क लेयर में होता था। और नेटवर्क लेयर में स्टूडेंट क्या बनता था, पैकेट बनता था। एक पैकेट क्या है, एक यूनिट है ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी जब भी एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस को डाटा सेंड करना है तो स्टूडेंट किस फॉर्म में सेंड करना, उसका बेसिक यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, पैकेट उसका स्टूडेंट बेसिक यूनिट होगा। इट रिक्वायर इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस, उसको उसके सेंडर और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस का पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट पैकेट। जो रिसीवर है वो डाटा किस फॉर्म में रिसीव करेगी स्टूडेंट, पैकेट की फॉर्म में रिसीव करेगी। एंड असेंबल देम टू शो अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी सपोज करें कि आपने कोई पिक्चर सेंड की है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो पिक्चर जो है बेसिकली पैकेट में जो है वो किस फॉर्म में होगी, 0101 की फॉर्म में होगी, जिसमें सेंडर का एड्रेस होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा। तो जब वो रेसिपिएंट यानी रिसीवर के पास जाएगी तो दोबारा वो उसको असेंबल करेगा, और किस फॉर्म में करेगा, पिक्चर फॉर्म में दोबारा आएगा। गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट द पैकेट टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। यानी सबसे पहला काम क्या होगा कि सेंडर का एड्रेस देना, रिसीवर का एड्रेस देना, और उसके बाद जो हमारा मैसेज होगा वो रिसीवर के पास जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें देखी थी। आज हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 20 में हमने क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा जी, लेक्चर नंबर 20, इसमें स्टूडेंट हमने बात करनी है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट
एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट। आपको याद होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लाइंट और सर्वर के बारे में बात की थी। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, जो सर्वर है उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। ठीक है जी। अब क्लाइंट जो है वो इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं होता, जो सर्वर है वो एक पावरफुल मशीन होती है। और स्टूडेंट हमने बात की थी कि इंटरनेट जो है बेसिकली नेटवर्क ऑफ मैनी नेटवर्क्स या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, और इसमें बहुत से सर्वर्स होते हैं, और जो सर्वर है वो बेसिकली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करते हैं। रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और जो सर्वर है उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जो बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये बेसिकली क्या है, इसमें बहुत से सर्वर्स हैं। ये लाइन ज़रा फोकस कीजिएगा। द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम कहते हैं जी www, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था www.google.com, www.yahoo.com। ठीक है, तो हम बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी www किसका एब्रीविएशन है? वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर, यानी बहुत से सर्वर्स हैं। ठीक है, डेटाबेस सर्वर है, आपका वेब सर्वर है, आपका प्रिंट सर्वर है, डोमेन नेम सिस्टम ये भी एक सर्वर है। तो बहुत से सर्वर्स हैं, यानी बहुत से नेटवर्क जो है वो इंटरनेट बेसिकली बहुत से नेटवर्क्स होते हैं, और उन नेटवर्क्स में बहुत से सर्वर होते हैं। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। जो सबसे पहले जो क्लाइंट है वो स्टूडेंट रिक्वेस्ट भेजता है। यहाँ मैं सी लिख देता हूँ क्लाइंट, और ये स्टूडेंट मेरा क्या होगा? सर्वर। इसके अंदर क्या लिख देता हूँ? एस, सर्वर। तो क्लाइंट स्टूडेंट क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर को। ठीक है, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर सर्व रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट। तो सर्वर जो क्लाइंट है वो हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है, किसके थ्रू भेजता है? किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू क्या भेजता है? रिक्वेस्ट भेजता है। क्या लिखती हैं हम? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको याद होगा हमने एप्लीकेशन लेयर में 3 प्रोटोकॉल पे बात की थी कि जब भी हमने मेल सेंड करनी है उसके लिए स्टूडेंट हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते थे? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। जब हमने कोई फाइल या डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करना है उसके लिए स्टूडेंट हम क्या यूज़ करते थे? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हमने वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो स्टूडेंट हम क्या लिखते थे? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और उसके बाद हम लिखते हैं www, ठीक है, याहू या कोई भी हो सकती है आपकी वेबसाइट yahoo.com। तो ये इस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं कि जो उसका वेब सर्वर है उसके साथ हमें ये क्या करवाए? कम्युनिकेट करवाए। तो ये पूरी लाइन कहाँ बैठ के लिखेंगे? क्लाइंट लिखेगा। कहाँ पे? वेब ब्राउज़र में। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र में वो टाइप करेगा और ये हमारी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर जो भी वेबसाइट की मैंने रिक्वेस्ट भेजी है वो मुझे मेरी मशीन पे, मेरी मशीन क्या है? वो क्लाइंट है, तो वहाँ पे वो मुझे प्रोवाइड कर देगी। ठीक है जी। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सपोज मैंने यही रिक्वेस्ट भेजी HTTP www.yahoo.com, ये मैंने उसको क्या भेजी है? रिक्वेस्ट। मैं कौन हूँ? क्लाइंट। और ये मैंने किस में टाइप की है? ये पूरी लाइन मैंने किसी भी वेब ब्राउज़र में टाइप की है। तो क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, एंड सर्वर क्या करेगा? सर्व जो भी मेरी रिक्वेस्ट है उसको वापस मेरे पास भेज देगा, और मैं अपने कंप्यूटर पे उस रिक्वेस्ट को देख सकता हूँ, कंप्यूटर पे देख सकता हूँ, अपने सेल पे देख सकता हूँ। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, यानी एज अ क्लाइंट जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को
उस रिक्वेस्ट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, HTTP रिक्वेस्ट। ये स्टूडेंट अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द HTTP रिक्वेस्ट, कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। तो आप लिखेंगे कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को किसी भी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को जो है वो देखने के लिए, अपने कंप्यूटर पर लाने के लिए, अपनी मशीन पर लाने के लिए, उस रिक्वेस्ट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, HTTP रिक्वेस्ट, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। सर्वर गिव्स अ रिस्पॉन्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, यानी क्लाइंट जो है, जो मेरा कंप्यूटर है, जो मैं अपने घर में यूज़ कर रहा हूँ, अपने ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सर्वर जब रिस्पॉन्ड करेगा और उसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे, HTTP रिस्पॉन्स। तो ये स्टूडेंट अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है। तो सर्वर क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी वेब पेज के लिए, तो किसके थ्रू भेजता है, यूजिंग वेब ब्राउज़र, यानी इंटरनेट से कुछ चीज़ें सर्च करना, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ब्राउजिंग करना। तो वेब ब्राउज़र किसी भी, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या एक वेब ब्राउज़र है, तो हम वेब ब्राउज़र के थ्रू हम एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, सर्वर को। तो जो एज अ क्लाइंट हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हमारी HTTP रिक्वेस्ट है। कौन सेंड करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, और जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करता है जो भी हमने रिक्वेस्ट सेंड की होती है, और उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, HTTP रिस्पॉन्स। ये बात स्टूडेंट आपको यकीनन क्लियर होगी। दोबारा सुने ज़रा। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर। कहता है जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज़ कॉल्ड इंटरनेट, यानी इंटरनेट बेसिकली बहुत से नेटवर्क का एक कलेक्शन है, और उस नेटवर्क पे बहुत से सर्वर्स हैं। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, क्लाइंट क्या करता है, किस वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर क्या कहता है, सर्व द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट। जो सर्वर है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट सर्व करता है। तो दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, और सर्वर जो रिस्पॉन्ड करता है उस रिक्वेस्ट को स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, HTTP रिस्पॉन्ड। तो ये स्टूडेंट आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। So the communication between server and client is based on the request and their respective responses। यानी आप कह सकते हैं कि जो सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जितनी कम्युनिकेशन होती है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बेस पे होती है। जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट करता है, और जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो सर्वर है उसको स्टूडेंट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो सो द कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स। तो ये बात स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने एक डेफिनेशन जो है वो करनी है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आप सिंपल कहते हैं जी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट को स्टूडेंट हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, इंटरनेट होता है। देखिए ज़रा, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर मेक अ लार्ज नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट। ये स्टूडेंट किसकी डेफिनेशन, इंटरनेट की। इंटरनेट बेसिकली क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सी नेटवर्क का नेटवर्क जो है उसको हम इंटरनेट कहते हैं, और इंटरनेट में क्या होता है, बहुत से सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या व्हाट इज़ द इंटरनेट। तो आप कहेंगे द नेटवर्क्स आर द कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्ज नेटवर्क, कि नेटवर्क जो है एक बड़ी नेटवर्क को बनाने के लिए डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, और उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या इंटरनेट। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं राउटर पे। तो स्टूडेंट सुनिएगा,
राउटर स्टूडेंट देखिए डिफरेंट किस्म के जो डिवाइसेस हैं एज अ जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो डिफरेंट किस्म के हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। फिर स्टूडेंट रिपीटर भी यूज़ होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। रिपीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट ब्रिज यूज़ किए जाते हैं, ये लोकल नेटवर्क में आमतौर पर दो डिफरेंट किस्म की नेटवर्क को कंबाइन करना हो तो हम ब्रिज यूज़ करते हैं। और मेन जो है वो है राउटर। अब राउटर जैसे नाम से जाहिर है, राउटर रास्ता देने वाला, रास्ता प्रोवाइड करने वाला। जब भी हमने दो डिफरेंट नेटवर्क को, अब ब्रिज जो है ये एक जैसी नेटवर्क को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो राउटर है दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करना हो तो स्टूडेंट ऐसी सूरत हाल में हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सुने, ए राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस विच राउट डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। यानी जो डिफरेंट किस्म की नेटवर्क हैं, सपोज आपकी एक नेटवर्क जो है ये है, ठीक है, दूसरी नेटवर्क आपकी ये है, और दोनों जो है वो डिफरेंट टाइप की है। एक नेटवर्क आपकी ये है। इन दोनों नेटवर्क्स को जो मिलाने के लिए जो डिवाइस यूज़ होगा दैट इज़ का राउटर, ठीक है। तो राउटर का काम ये होगा कि ये इस नेटवर्क 1 से डाटा इस नेटवर्क 2 पे भेजना, और दोनों नेटवर्क क्या हैं, डिफरेंट किस्म की हैं, ठीक है। और आपको पता है कि डाटा स्टूडेंट किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, पैकेट की फॉर्म में। तो राउटर यानी बहुत एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो आपको जो है रास्ता देता है डाटा को, पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क पे भेजने के लिए। तो देखिएगा, ए राउटर इज इंटेलिजेंट डिवाइस विच राउट्स डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। A router is a networking device that forward data packet from one network to another। यानी एक नेटवर्क 1 ये है, एक नेटवर्क 2 ये है। तो ये जो पैकेट है, जो हमारा एक मैसेज है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो एक नेटवर्क से दूसरी नेटवर्क में जो है वो सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, ए राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट forward data packet from one network to another. They send information from one network to another by selecting the best pathway available। यानी जो सबसे बेहतरीन रास्ता होगा उस पैकेट को सेंड करने का। तो स्टूडेंट ये जो राउटर है उस पाथ को फॉलो करते हुए जो मेरा पैकेट है वो सेंडर से रिसीवर, जो कि सेंडर हो सकता है कोई और नेटवर्क हो, रिसीवर कोई और नेटवर्क हो। तो हमने बात की थी कि दो फिज़िकली नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करने के लिए स्टूडेंट कौन सी लेयर यूज़ होती है, नेटवर्क लेयर यूज़ होती है। और दो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क को मिलाने के लिए स्टूडेंट हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं, ठीक है। राउटर का बेसिकली काम क्या होता है कि बेस्ट पाथवे जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ करते हुए डाटा सेंडर से रिसीवर के पास लेके जाती है, ठीक है। ए राउटर एनालाइज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। कि राउटर का काम क्या होगा कि आपने पैकेट, ये आपका पैकेट है सेंडर और ये स्टूडेंट क्या है, रिसीवर। तो राउटर का काम क्या है कि जो रिसीवर का आईपी एड्रेस है जहाँ पे आपने वो पैकेट को सेंड कर, तो राउटर एनालाइज, राउटर देखता है किसको, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यानी रिसीवर का आईपी एड्रेस ऑफ इनकमिंग डाटा पैकेट, यानी जो भी उसके पास डाटा पैकेट आए। देखें यहाँ से डाटा पैकेट इस राउटर के पास आया, राउटर ने क्या किया, उस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखने के बाद जो भी डेस्टिनेशन मशीन है उसके पास उसने भेज दिया। तो सेंटर में जो डिवाइस है वो क्या है, राउटर, जो कि
सेंडर का आईपी एड्रेस देखेगा और उसके बाद जो रिसीवर का आईपी एड्रेस को देखते हुए उसको एनालाइज करते हुए उस डेस्टिनेशन मशीन के पास जो है वो आपका जो पैकेट है उसको सेंड कर देगा। ए राउटर एनालाइज द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डाटा पैकेट्स एंड डिटरमाइन द बेस्ट राउट टू फॉरवर्ड द पैकेट, बेहतरीन रास्ते का इस्तेमाल करेगा एंड देन सेंड इट अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक जो भी उसका एड्रेस होगा जिसको हम आगे चल के हम बात करेंगे राउटिंग टेबल की, कि उसका पॉसिबल पाथ देखते हुए उसके डेस्टिनेशन के आईपी के एड्रेस को देखते हुए उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, routing and internet. We get the internet service from the some internet service provider. जैसे हम स्टूडेंट पहले बात कर चुके हैं कि हम बेसिकली अपना इंटरनेट कनेक्शन किसके थ्रू लेते हैं, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास वो सी रेंज में जो है वो डिफरेंट किस्म के आईपी एड्रेस होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं अब डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस पे। तो हमें बेसिकली इंटरनेट का कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, आईएसपी, और आईएसपी के पास क्या होता है, वो राउटर इंस्टॉल होता है। When we send a request from a device, it reach an ISP, यानी जिससे मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है उसको हम क्या कहते हैं, आईएसपी, और आईएसपी के पास क्या है, राउटर इंस्टॉल है। तो जब भी मैंने अपनी मशीन से, वो मोबाइल भी हो सकता है, सेल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिवाइस इट रीच एन आईएसपी, तो वो मेरा जो मैसेज है, जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, वो रिक्वेस्ट कोई ईमेल की भी हो सकती है, वो रिक्वेस्ट जो है कोई फाइल ट्रांसफ़र की भी हो सकती है, वो रिक्वेस्ट कोई वेब ब्राउज़र से कोई वेबसाइट को सर्च करने की भी हो सकती है, तो कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है। तो व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिवाइस इट रीच एन आईएसपी वेयर राउटर इज इंस्टॉल। ये पॉइंट ज़रा समझिएगा कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या होता है स्टूडेंट, राउटर इंस्टॉल होता है। उस राउटर इंस्टॉल होने की वजह से हम कहते हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और उसके पास वो सी रेंज में आईपी एड्रेस होते हैं। ए राउटर इज यूजुअली प्लेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 or more नेटवर्क, द राउटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर 2 डिफरेंट किस्म की नेटवर्क्स है, ठीक है जी, उसमें ये सपोज ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क ये है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये हमारी नेटवर्क 1 है, ठीक है। फिर एक और नेटवर्क है, ठीक है जी, इसमें सपोज हमारे ये सारे हमारे कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, ये एक सेपरेट नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं ये हमारी नेटवर्क 2 है, ठीक है। इनको आपस में स्टूडेंट किसने कनेक्ट किया, राउटर ने कनेक्ट किया इसने, ठीक है, इसको किसने कनेक्ट किया, राउटर। फिर एक और नेटवर्क हमारे पास है, उसको हम कहते हैं ये हमारी नेटवर्क 3 है, और इसको किसने कनेक्ट किया, यहाँ पे भी सेंटर में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास राउटर आ जाएगा। तो ये राउटर जो है ये बेसिकली डिफरेंट जो नेटवर्क है उसको आपस में क्या कराता है, मिलाता है। तो देखिए इसलिए लिखा हुआ है ए राउटर इज यूजली प्लेस एट द मीटिंग पॉइंट, यानी जहाँ पे ये दोनों नेटवर्क आपस में मिल रही हैं। ये ज़रा पॉइंट समझिएगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 or more नेटवर्क्स, यानी ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 3 है, जहाँ पे नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3 मेरी है तो ये दरमियान में राउटर है, जहाँ पे नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 आपस में मेरी दरमियान में राउटर है, ठीक है जी। दी राउटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट, मतलब सपोज करें मैं नेटवर्क 1 से जो है वो नेटवर्क 3 में जो है वो कोई भी अपना पैकेट सेंड करना चाहता हूँ, तो नेटवर्क 1 जो है वो किसको देगी, इस राउटर के पास, यानी बेसिकली ये किसके पास आ रहा, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो ऊपर उसने कहा हुआ है कि व्हेन वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम द सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, व्हेन वी सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिवाइस इट रीच द आईएसपी। तो ये बेसिकली किसके पास जा रही है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और उसके पास क्या इंस्टॉल है, ये राउटर इंस्टॉल है,
ये राउटर इंस्टॉल है, ठीक है। तो जो नेटवर्क 1 है वो अगर सपोज नेटवर्क 3 को जो है कोई भी पैकेट सेंड करना चाहती है तो नेटवर्क 1 जो है इस राउटर के पास मैसेज भेजेगी उस पैकेट को, ठीक है। तो यहाँ से वो नेटवर्क जो नेटवर्क 1 और 2 का जो राउटर है ये मैसेज भेजेगी इस राउटर के पास। जब इस राउटर के पास आएगी तो यहाँ पे एक वो पूरा एक प्रोसीजर है राउटिंग टेबल, उसको देखते हुए तो जो भी इसका डेस्टिनेशन कंप्यूटर या मशीन होगी उसको ये डाटा भेज देगी। तो सेंटर में ये बेसिकली काम किसका हुआ, राउटर का। राउटर क्या करता है, बेसिकली डिफरेंट किस्म की जो नेटवर्क्स है उसको आपस में मिलाता है। तो ये ज़रा पॉइंट दोबारा सुनिएगा। वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम द सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम इंटरनेट का कनेक्शन किसके थ्रू लेते हैं, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू लेते हैं। When you send a request from the device, it reach an ISP। जब भी मैंने मैसेज भेजना है वो किसके पास जाता है, मेरे ISP के पास जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेयर द राउटर इज इंस्टॉल, वहाँ पे स्टूडेंट क्या इंस्टॉल होता है, राउटर इंस्टॉल होता है। यानी यहाँ क्या है, राउटर इंस्टॉल है। ए राउटर यूजली प्लेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर नेटवर्क। राउटर हमारा आमतौर पे कहाँ होता है, जहाँ पे 2 नेटवर्क्स आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है। द राउटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट। और राउटर क्या करता है, जिस तरह मैंने बताया कि नेटवर्क 1 ने नेटवर्क 3 पे अगर मैसेज भेजना है तो नेटवर्क 1 पहले इस राउटर को देगा, ठीक है। ये नेटवर्क क्या करेगा, उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है पहले इस नेटवर्क 2 में देखेगा। जब उसको इस नेटवर्क 2 में उसको डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिलेगा तो ये राउटर क्या करेगा, इस राउटर के पास जो है वो पैकेट सेंड करेगा। और ये पैकेट, ये आगे चल के हम बात करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा राउटिंग टेबल के बारे में। खैर ये हमारी इस बुक के स्कोप से बाहर है, आपकी बुक में इतना डिटेल से ये नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया अगले लेक्चर में ज़रूर दूंगा। राउटिंग टेबल, तो ये बेसिकली राउटिंग टेबल होता है राउटर के पास, जिसमें वो सोर्स, डेस्टिनेशन, कौन सी मशीन है, किस मशीन के पास जो पैकेट को लेके जाना है, उसकी पूरी डिटेल मिलती है। तो जब नेटवर्क 1 ने नेटवर्क 3 पे जो है वो पैकेट को सेंड करना है तो नेटवर्क 1 इस राउटर को मैसेज भेजेगा। जब वो देखेगा कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस ये नेटवर्क 2 में अवेलेबल नहीं है तो फिर ये वाला राउटर क्या करेगा, इस राउटर के पास पैकेट भेजेगा। और ये राउटर क्या करेगा, नेटवर्क 3 में जिस भी मशीन को उसने पैकेट को सेंड करना है उस मशीन का डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा। और अगर सपोज वो डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होगा तो ये राउटर क्या करेगा, उस जो है पैकेट को वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये आगे चल के इसका मज़ीद हम डिटेल देखेंगे। तो ये स्टूडेंट था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखें आज स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 20 में हमने बात की सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द नेट, इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर के जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके पास बहुत से सर्वर्स हैं, ठीक है। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। क्लाइंट क्या है, हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को बाय यूजिंग एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अगर उसने मेल सेंड करनी है तो वो मेल सर्वर को मेल भेजेगा। अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। और अगर उसने कोई वेब पेज को सर्च करना है तो वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है वो HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा उसको। सर्वर सर्व द रिक्वेस्ट एंड सेंड बाय द क्लाइंट। सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को देखता है और सर्व करता है जो कि क्लाइंट ने भेजी है। दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं, ये HTTP रिक्वेस्ट है। सर्वर गिव रिस्पॉन्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, दिस इज कॉल्ड HTTP रिस्पॉन्स। स्टूडेंट ये अलग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। इसको काइंडली आपने डिटेल से उसको देखना है। So the communication between a server and client is based on the request and their respective responses. फिर हमने स्टूडेंट एक डेफिनेशन की थी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क स्टूडेंट क्या होगा, ये बेसिकली इंटरनेट की डेफिनेशन है। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्ज नेटवर्क विच इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स आर इंटरनेट। ये लेजर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंटरनेट या हाउ द इंटरनेट वर्क,
ठीक है, जब आपने ये पूरी डिटेल पढ़ी होगी तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट लॉन्ग, स्टूडेंट आप बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था, मैं कोशिश करूंगा कि ये अब मैं अपना अगला लेक्चर राउटर से ही दोबारा शुरू करूं। राउटर बेसिकली क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है विच राउट डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। यानी राउटर बेसिकली क्या करता है, सेंडर से जो भी सेंडर जो है वो पैकेट सेंड करता है। आप पैकेट से यहाँ से मुराद आप मैसेज ले सकते हैं, तो वो स्टूडेंट किसके पास आता है, राउटर के पास आता है। वो बेसिकली किसके पास आता है, आईएसपी के पास आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। और उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास राउटर इंस्टॉल होता है। वो क्या करता है, जब भी वो पैकेट उस राउटर के पास आता है तो राउटर डेस्टिनेशन एड्रेस को देखता है कि क्या जो कौन सी नेटवर्क पे इसका जो डेस्टिनेशन मशीन है जिसके पास ये पैकेट जाना है उसका एड्रेस कौन सा है। तो ये काम राउटर करता है, राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हुए उस डेस्टिनेशन मशीन को जो किसी भी नेटवर्क पे अवेलेबल है, अगर सपोज उसके करीबी नेटवर्क पे है तो उसको सेंड कर देगी, अगर किसी और नेटवर्क पे तो उसके राउटर पे ले जाएगी, अगर किसी और नेटवर्क पे उसके राउटर पे ले जाएगी। इस तरह वो तमाम जो ओवरऑल जो उसका डेस्टिनेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट उसको सर्च करते करते वो जो उसका अप्रोप्रिएट जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वहाँ पे जाके उस मशीन को, उस कंप्यूटर को वो पैकेट जो है वो दे देगी। A router is a networking device that forwards the data packet from one network to another. They send information from one network to another by selecting the best pathway available. A router analyzes the destination IP address of the incoming data packet and determines the best route to the forward and packet then sent into accordingly. फिर हमने राउटिंग का स्टूडेंट प्रोसीजर बताया था कि वी गेट द इंटरनेट सर्विस फ्रॉम द सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम ISP कहते हैं। When we send a request from the device, it reach an ISP internet service provider where router is installed. A router is usually placed at the meeting point. Router क्या होता है कि दो या उससे ज़्यादा भी नेटवर्क्स होते हैं, तो जहाँ आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, मिल रहे होते हैं, वहाँ राउटर जो है इंस्टॉल होता है। तो राउटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट, तो राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल को देखते हुए हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डेस्टिनेशन मशीन तक लेके जाता है। तो स्टूडेंट कल कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये राउटिंग वाले जो टॉपिक्स है इसको दोबारा शुरू करें। तो ये स्टूडेंट आज का यही लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।